नाजरीन आदाब। मुर्रिखा 26 जनवरी 2026 मुताबिक 6 शाबान मुअज़्ज़म 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत समेत तमाम नेशनल टारगेट को हासिल करने के लिए अवाम की शमूलियत बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तानी समाज में बेपनाह ताकत है और उसी के ताउन से मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियां लाई जा रही हैं। सदर मुर्मू ने 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि आलमी चैलेंजों के बावजूद हिंदुस्तान आज दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत है और हम जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की समत बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने शनिचर की शाम को अपनी वेबसाइट पर मगरबी बंगाल में मंतकी तदादात के साथ SIR की फहरिस्त में लोगों के नाम शाये किए। हुक्काम ने इस बात की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को पोलिंग पैनल को हिदायत दी थी कि वो मंतकी तदादात की फहरिस्त में शामिल लोगों के नाम शनिचर तक ग्राम पंचायत बूथों, ताल्लुके के ब्लॉक और वार्डों के दफ्तरों में चस्पा करे। ताहम PTI ने एक बाखबर जरिए के हवाले से बताया कि कमीशन को अदालत उज़्मा की हिदायत पर अमल करने पर गैर यकीनी सूरत हाल का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLOs को जुमे की रात देर गए तक मतलूबा सॉफ्टवेयर नहीं मिल सका था। अदालत की हिदायत के मुताबिक जिला इंतखाबी अफसरान अब फहरिस्त को डाउनलोड करेंगे और उसे पंचायत बूथों और ब्लॉक दफ्तरों पर डिस्प्ले भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने BJP के नौ मुंतखब सदर नितिन नवीन को नौजवान तवानाई की अलामत करार देते हुए कहा कि तंजीम में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभाने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नितिन नवीन नौजवान तवानाई से भरपूर है, बिहार असेंबली में 5 मरतबा मुंतखब रुकन रहे और तंजीम में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभाने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कौमी सदर बनने के बाद कान्हा की नगरी में उनका पहला दौरा पार्टी कारकुनों के लिए मसरत का बाइस है। गजल के पाकीज़ा लहजे के शायर और रामपुर स्कूल की पहचान ताहिर फराज का आज इंतकाल हो गया। इतवार को जैसे ही आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज शायर ताहिर फराज के इंतकाल की खबर आम हुई, अदबी दुनिया में सोग की लहर दौड़ गई। जराये के मुताबिक ताहिर फराज एक घरेलू तकरीब में शिरकत करने के लिए मुंबई गए हुए थे, जहां इतवार की सुबह दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कह दिया। आज सुबह अव्वलीन साअतों में आलमी शोहरत याफ्ता शायर ताहिर फराज के इंतकाल की खबर ने अदब के साथ साथ समाजी हलकों को भी मगमूम कर दिया। ताहिर फराज के शेरी मजमूए कशकोल को बड़ी पजीराई हासिल हुई थी। ताहिर फराज के लबो लहजे में जो सादगी थी वही उनकी शख्सियत का परतो भी था। 25 जनवरी को कौमी यौम सयाहत के मौके पर राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में सयाहत, सकाफत और अवाम की शिरकत का एक शानदार जश्न देखने को मिला। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने अपने खिताब में कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत का एक वाज़ेह विजन है कि रियासत में सयाहत को महज सैर व तफरीह तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि रूहानी सयाहत, माहौलियाती सियासत और ज़राई देही सयाहत जैसे मुख्तलिफ जिहतों के जरिए मजमूई तरक्की का एक ताकतवर जरिया बनना चाहिए। इसी विजन के मुताबिक रियासत में मुख्तलिफ सयाहती सर्किट्स तैयार किए गए हैं ताकि उत्तर प्रदेश सयाहत के मैदान में एक जामे और ताकतवर मॉडल के तौर पर उभर सके। रियासत उत्तर प्रदेश के क़याम की तारीखी यादों को लाजवाल बनाने और रियासत की सकाफती, समाजी और तरक्याती कामयाबियों को अवाम तक वसी पैमाने पर पहुँचाने के मकसद से रियासती हुकूमत ने हफ्ते के रोज़ नई दिल्ली के दिल्ली हाट में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान, तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश के मौजू पर यौम उत्तर प्रदेश 2026 की एक अजीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि यौम उत्तर प्रदेश का ये जश्न रियासत के सकाफती वर्से, सयाहत की सलाहियत और आलमी पहचान को मजबूत बनाने की समत में एक अहम इक़दाम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क का दिल और रूह है। दारुल उलूम निज़ामिया फिरंगी महल लखनऊ में सहरोज़ा यौम जमहूरिया तक़रीबात के तहत तलबा के माबैन तकरीरी मुकाबला, जमहूरियत क्विज़ और नज़्म ख़वानी के मुकाबले किए गए। इस मौके पर दारुल उलूम के नाज़िम मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हमारे वतन अजीज़ के आईन ने अपने तमाम शहरियों को यकसा हुकूक दिए हैं। मुल्क को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद कराने और एक सेकुलर और जमहूरी दस्तूर नाफिज करने में हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए जमहूरी अक़दार को फ़रोग़ देना और उनकी हिफाजत करना हम सब की अहम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आइन की दफ़ा 25 और 41 में मुल्क की मजहबी अक़लियतों और उनके मजहबी और तालीमी हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी वाज़ेह तौर पर दी गई है।
उत्तर प्रदेश हुकूमत की शफाफ और दूर अंदेश एक्साइज पॉलिसी मुल्क की दीगर रियासतों के लिए कौमी सतह पर एक मॉडल के तौर पर उभरी है, जिसके बाइस रियासत की आमदनी नई बुलंदियों तक पहुंच गई है। एक्साइज रेवेन्यू में मुसलसल रिकॉर्ड इजाफा होने के सबब यूपी की एक्साइज पॉलिसी की गूंज अब रियासत की सरहदों से बाहर दूसरी रियासतों में भी सुनाई दे रही है। रियासत की हुकूमत की कोशिशों से तैयार की गई ये पॉलिसी न सिर्फ आमदनी में इजाफे पर मरकूज है, बल्कि शफाफियत, तकनीकी जिद्दत, गैर कानूनी शराब पर मौसर कंट्रोल और सारिफीन के मफादात को भी यकसां अहमियत देती है। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश अब मुल्क में एक्साइज रेवेन्यू के मामले में सरकर्दा रियासतों की सफ में शामिल हो गया है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।